సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని సిటీ ఆడిటోరియంలో మిల్లి ఫోరం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ మైనారిటీస్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల మరియు కళాశాల సిబ్బందితో కలిసి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యాపరంగా సామాజికంగా, ఆర్థికంగా మైనారిటీలు అభివృద్ధి చెందాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల మరియు కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసిందని అన్నారు. తెలంగాణ మైనారిటీస్ రెసిడెన్షియల్లో బాల-బాలికలకు పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలలో ప్రవేశం పొందేందుకు సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని కావున తల్లిదండ్రులు మరియు విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఫ్తీ అస్లాం సుల్తాన్ కాస్మీ, ఆరిఫ్ నూరి, రియాజ్ ఉద్దీన్, మౌలానా ఖమర్ ఆలం, ఎంఏ హకీం, గౌస్ మొహియోద్దీన్, మిల్లి ఫోరం రాష్ట్ర సెక్రటరీ డాక్టర్ ఉస్మాన్, సంగారెడ్డి అధ్యక్షుడు ఎంఏ వహీద్, షా నవాజ్, ఉపాధ్యక్షులు షఫీకుర్రహమాన్, ప్రధాన కార్యదర్శి ముక్తార్ హుస్సేన్, రషీద్, అబ్దుల్ గఫార్, జుల్ఫేకార్ అలీ మునీర్, రియాజ్, ప్రిన్సిపాల్ నజీర్, శ్రీశైలం లలిత, మోసిన్, ఎన్జే అన్వర్, ఉమర్తతో పాటు మైనార్టీ నాయకులు, మత పెద్దలు, వివిధ మైనారిటీ సంఘాల నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त में एक इंतहाई अहम इजलास तालीमी शऊर बेदारी के सिलसिले में संगारेड्डी की मिली फोरम की जानिब से मुनाकिद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह संगारेड्डी के तमामी मुअज़्ज़िज़ीन, ज़िम्मेदार और ख़ास अहबाब इस वक्त में यहाँ शरीक रहे और इजलास बहुत कामयाब रहा। इस इजलास का असल पैगाम, अहम पैगाम ये है कि उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तालीम से ही तरक्की है। अगर तालीम नहीं है तो कोई न फ़र्द, न ख़ानदान और न ही कोई कौम मिल्लत तरक्की कर सकती है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना तालीम पर ज़ोर दिया है और इस्लाम ने तालीम की जितनी तरगीब दी है, रोए ज़मीन पर कोई और ऐसा मज़हब नहीं है जो इतना अहमियत के साथ तालीम के तवज्जो देने की बात किया हो। इसलिए हम सब इस वक्त में अपील कर रहे हैं मुसलमान वालिदैन से कि अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए उनको तालीम दिलाएं। तालीम में इस वक्त में हमारी पूरी रियासत के अंदर, तेलंगाना के अंदर इक़ामती स्कूल्स क़ायम हैं माशाल्लाह, जहाँ पर एक एक बच्चे के ऊपर लाख 1.5 लाख रुपए का ख़र्चा आ रहा है और इस सरफ़े के साथ बहुत अच्छे माहौल में बहुत तालीम अपनी याफ्ता लायक व फ़ाइक़ असातिज़ा और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ इस वक्त में टेमरिस स्कूल्स काम कर रहे हैं। यहाँ हम सब इस बात के लिए जमा हुए हैं कि बिलखुसूस ज़िले संगारेड्डी और बल्कि सिद्दीपेट, मेदक, संगारेड्डी के तमाम ही ज़िले के मुसलमानों से गुजारिश है कि इस मौके को गनीमत समझें और ये बहुत सुहाना और सुनहरा मौका है कि अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से आज संगारेड्डी में सिटी ऑडिटोरियम में एक मीटिंग मिल्ली फोरम की जानिब से मुनक़िद की गई, जो टिमरिस के स्कूल्स और कॉलेजेस के हालत ज़ार पर जो है मशवरा करने और उसका जायज़ा लेने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इस टिमरिस के कॉलेजेस के स्टाफ और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और तमाम ने अपने अपने ख़यालात और अपने अपने ऑब्ज़र्वेशंस का जो है सामने पेश किया। चूँकि ये स्कूल्स का रेजिडेंशियल स्कूल्स के यहाँ पर संगारेड्डी की जो शुरुआत के
वालों शुरुआत करने वालों से मैं भी एक शामिल हूँ, तो मैं भी कुछ वाकिफ़ था इसके बारे में। और टिमरिस के क़याम के सिलसिले में जो पहली मीटिंग बुलाई गई थी AK खान साहब की जानिब से, तो उसमें भी मैं शरीक था। तो टिमरिस का मकसद कायम करने का क्या मकसद है, क्या कॉन्सेप्ट से किए, वो KCR साहब ने जो है मुसलमानों को एक अच्छा कुछ तोहफ़ा देना चाह रहे थे उस ज़माने में कि क्या दिया जा सकता है ताकि मुस्लिम कौम को जो है आगे तरक्की मिल सके। तो उन्होंने सब जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों ने बहुत ताउन किया इस टिमरिस के क़याम के सिलसिले में, और उनके मशवरे पे जो है बहुत सी चीज़ें जब एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। शुरू में तो बहुत अच्छा ही था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है टिमरिस का जो कॉन्सेप्ट के तहत कायम किया गया था वो जो है कहीं अब नज़र आने नहीं नज़र आ रहा है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और टिमरिस के स्कूल्स और कॉलेजेस के जो मसाइल हैं उस पर फौरी तवज्जो देते हुए उसको हल करें। मसलन कई जगह पर जो है जैसा जोगीपेट है, पटन चरू है, यहाँ पर ज़मीन तो अलॉट की गई है, बताया गया है, लेकिन पैसे सैंक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से बिल्डिंग तामीर नहीं हो रही और तलबा को जो है एक किराए के बिल्डिंग्स में रखकर जो है तालीम दी जा रही है। इसकी वजह से भी जो है तलबा के जो है सरपरस्त वालिदैन जो है वहाँ पर शरीक करने से पीछे गुरेज कर रहे हैं, लिहाजा इसमें जो है एडमिशन्स बराबर नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर जो मुझे ये भी बताया गया, मुझे ये भी मालूम हुआ कि कुछ पैसे सैंक्शन आए थे, कुछ 20 करोड़ रुपए कुछ, लेकिन किसी के इशारे पे या किसी की वजह से वो फंड जो है किसी दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया। कहता हूँ मैं मिली फोरम जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुख्तार हुसैन आज सिटी ऑडिटोरियम में एक इजलास मिल्लत के ज़िम्मेदारान व मिली फोरम के मेंबरान के साथ टिमरिस स्कूल्स और कॉलेज के प्रिंसिपल्स और स्टाफ के साथ सिटी ऑडिटोरियम में 11 बजे मुनक़िद रहा। तकरीबन 1:30 बजे तक ये इजलास चला। नए तालीमी साल के पेश नज़र रेसिडेंशियल टिमरिस स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस जो हुकूमत की जानिब से अकामती बच्चों के लिए रहने का और पढ़ने की सहूलत, खाने पीने की सहूलत है, तो इस स्कूल और कॉलेजेस में दाखिले के लिए वालिदैन और पढ़ने वाले तलबा से गुजारिश की गई कि नए साल के मौके को गनीमत जाने, अपने बच्चों को टिमरिस रेसिडेंशियल स्कूल और कॉलेज में दाखिले दिलाए ताकि आपके बच्चे बेहतरीन अंदाज में पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, IT में जाए, MBBS, मेडिकल लाइन में, वकालत के लिए और बहुत सारे मौके हैं जो अपने बच्चों को आप तालीम याफ्ता बना सकते हैं, क्योंकि तालीम एक रोशन चिराग है और जहालत अंधेरा है। अंधेरे से बचाने के लिए हम तमाम वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि सब्र के साथ हम बच्चों को अपने रेसिडेंशियल स्कूल में दाखिला दिलाए ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर के आपका ऊंचा नाम भी कर सके और हिंदुस्तान कौम और मिल्लत की ख़ास तौर से तेलंगाना की खिदमत में वो बढ़ चढ़ कर के आगे एक बेहतरीन शहरी की हैसियत से ईमानदार, अखलाक और अमन पसंद शहरी की हैसियत से वो ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। ये आपसे गुजारिशात थे जो अपने बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल और कॉलेज में दाखिले दिलवाए। स्टाफ आपकी मदद करेगा। अगर कोई किसी किस्म के आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मिली फोरम से रुजू हो सकते हैं। हम स्कूल्स के स्टाफ के साथ ताउन करेंगे और आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज संगारेड्डी मिली फोरम की जानिब से एक अहम शहर संगारेड्डी में बुलाई गई, जिसमें संगारेड्डी शहर के दानिशवरान, इमाम व ख़तीब और इंटेलेक्चुअल ज़िम्मेदार अफराद मौजूद थे। बहरहाल यही है कि टिमरिस की अहम टीम भी यहाँ मौजूद है। पूरे तेलंगाना के अंदर टिमरिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो एडमिशन्स जहाँ जहाँ कम हैं वहाँ एडमिशन्स को कंप्लीट करवाया जाए। संगारेड्डी के कुछ स्कूल्स के कुछ इलाक़ों में ख़ास तौर से यहाँ एडमिशन्स कम हैं, तो मैं ख़ास तौर से संगारेड्डी के ज़िम्मेदार हज़रात, उलमा, दानिशवरान, जमातों के ज़िम्मेदारान से अपील करता हूँ
کہ وہ اس جانب توجہ دیں اور اس اہم موقع پر جو ہے اپنے وقت کو فارغ کر کے بچوں کے ایڈمیشنز کی طرف اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں سے اگر ایسے بچے ہیں تو ان بچوں کو ضرور ایڈمیشن دلائیں، اور جو مسائل ہیں اس کو ملی فورم سنگاریڈی اس کو یہاں ایڈریس کر رہا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کے اگر مسائل ہیں تو آپ ملی فورم سنگاریڈی سے آپ جو ہے رجوع ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایڈمیشن دلا کر اپنے بچوں کا مستقبل، اس ملک کا مستقبل کو بہتر بنائیں۔ السلام علیکم، میں سنگاریڈی کے اولیاء طلبہ سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سال میں جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا انگلش کے اسکولوں میں داخلے دلائیں۔ داخلے اوپن ہیں، تو ہم تمام اولیاء طلبہ سے، پیرنٹس سے خاص طور سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فوری اپنے بچوں کو جو ہے نا ان اسکولوں میں داخلے دلوائیں۔ We request all the parents of Sangareddy district and Telangana to see that their children get admissions in Temris schools, because the government is very much interested to educate the Muslim minority. So we request on behalf of Milli Forum and all other communities of Muslims from Sangareddy to see that their children get admissions in Temris schools from 5th to 12th class. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ملی فورم کا اجلاس ہوا ہے اسپیشلی سب ٹیمریس اسکول کے لیے ہے۔ بچوں کو کم سے کم بچوں کو داخلہ دلانے کی کوشش کیجیے، اور اس میں سبھی کا فائدہ ہوگا، اور فری ایجوکیشن، فری فوڈ ہے، پھر ہر چیز فری ہے۔ اب ایک بچے کو آپ گھر پہ پڑھا رہے ہیں تو کم سے کم 2-3 ہزار روپے خرچہ ہو رہے ہیں، یہاں پر فری ایڈمیشن مل جائے گا بچوں کو، اور تعلیم بھی بہت بہترین اچھی ہے۔ بچے جو ہے MBBS IIT وہاں تک بھی پہنچے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری پوری ٹیم جو ہے نا ملی فورم پورے مل کے کام کر رہی ہے۔ کل بھی کلکٹر آفس میں 3 بجے میٹنگ ہے۔ تمام جو امام اور مؤذن اور کمیونٹی ممبر سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر آپ تشریف لائیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پبلسٹی کر کے بچوں کو ایڈمیشن دلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔